नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। अगर आपके चंद्रमा आपके चार्ट में दोस्तों पीड़ित हैं, केतु के साथ युति कर रहे हैं, शनि के साथ युति कर रहे हैं या राहु के साथ युति कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके प्रभाव क्या होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या रेमेडीज़ करके जो है इस युति से जो है आप निजात पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे चंद्रमा और केतु की, जिसे कि पूर्ण ग्रहण का नाम दिया गया है। केतु जो है उसको पूर्ण ग्रहण लगाता है, फुल एक्लिप्स जिसे बोलते हैं। दोस्तों ये युति जो है आपकी मदर की हेल्थ के लिए इतनी अच्छी जो है वो नहीं मानी गई है। मदर की हेल्थ को कोई ना कोई जो है वो ट्रबल्स इसमें आते दिखाई देते हैं एंड देयर माइट बी सम फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंसिंग बिटवीन यू एंड योर मदर। हो सकता है आप घर में इकट्ठे हैं तो आपके वाद विवाद कुछ हो सकता है आपके मदर जो है आपके ब्रदर को प्रेफरेंस देते हो, आप नेग्लेक्टेड फील करते हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। या दोस्तों ऐसा देखा गया है कि उनसे थोड़ा ओपिनियंस जो है वो डिफ़र करते हैं, आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। और इसी के चलते ये भी देखा गया है कि अगर आपका बहुत अच्छा बॉन्ड उनके साथ है तो किसी प्रकार से आपकी फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, जैसे आपको किसी हाल में बाहर जाना पड़ जाए तो मदर से थोड़ी डिस्टेंसिंग जो है हो सकती है। दोस्तों ये कंजंक्शन जो है आपके नानका पक्ष के लिए भी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। जिनकी कुंडली में ये होता है योग, ये युति, दोस्तों ये देखा जाता है कि उनको उनके मामा जी को कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम या उनको दोस्तों फाइनेंशियल दिक्कत जो है आ सकती है। इसमें दोस्तों ये भी देखा जाता है कि कुछ पेशाब रिलेटेड संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आ सकती हैं या बेली से नीचे कोई दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए हिप बोन में कोई दर्द हो या लोअर बैक के इश्यूज हो, हर्निएटेड डिस्क हो, शाटिका की पेन हो, घुटने में दर्द हो, क्रॉच एरिया से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या पाँव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है इन जातकों को देखी जाती है। इनको सख्त हिदायत है कि आप लोगों को जो है जिनकी ये युति बनती है, चांदी के इयररिंग्स जो हैं आपने कभी भी ज़िंदगी में धारण नहीं करने हैं। चांदी के आप इयररिंग्स कान छिदवा कर जब भी डालेंगे तो दोस्तों ये देखा जाता है कि मदर की हेल्थ को और इश्यूज आएंगे और आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो खराब होता दिखाई देगा और कैश से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आ सकती है। तो चांदी के इयररिंग्स जो है वो आपको नहीं डालने हैं, गोल्ड के जो है आप डाल सकते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो पैसा खूब कमा भी लेते हैं एक स्टेज में, लेकिन ये होता है कि पीस ऑफ माइंड नहीं होता। पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। तो सब कुछ होते हुए भी ये सोचते हैं कि किस चीज़ की कमी अब है मेरे को। तो ये ट्रबल्स भी दोस्तों इनके साथ काफ़ी आती दिखाई देती है। कभी कभार ऐसे होता है जब चंद्रमा की दशा लगी हो या केतु की दशा लगी हो या इनमें से किसी की अंतर्दशा भी दोस्तों लगी हो, तो ऐसा प्रभाव जातक का हो सकता है। या इन दोनों की अगर दशा और अंतर्दशा एक साथ आ जाए, जैसे मून की दशा और केतु की अंतर्दशा या इसके विपरीत, तो ये देखा जाता है कि इतनी बुरी हालत हो जाती है, ये सुसाइडल थॉट्स भी इसके मन में जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं। ही थिंक्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड, जो कि अब दोस्तों आपको नहीं करना है। 24वां साल दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसका कारण है कि 24वां साल जो है वो मैच्योरिटी है चंद्रमा की और 24वां साल ही केतु की हाफ एज जो कि 48 है, उसकी हाफ 24 बनती है। तो इसमें जो है वो कोई ना कोई दिक्कत, या तो मदर की हेल्थ कुछ सिवियर आती है या आपका डिप्रेशन या कुछ ऐसी मेंटल स्टेट जो है वो ख़राब हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये देखा जाता है कि अर्निंग्स भी हैं जो वो 24 साल के बाद ही स्टार्ट होती हैं और अच्छी अर्निंग्स होती हैं। 24 से पहले कम होती हैं, 24 जैसे ही निकलता है वैसे 25वें साल से इनकी अर्निंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि दोस्तों कई जातकों को जिनकी ये युति चार्ट में बन रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, जो एक साइड सिर दर्द होना या सिर में कोई इश्यूज होने, ऐसी दिक्कत जो है इनके माइग्रेन की जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये युति दोस्तों छठे घर में हो, छठा घर किसका है, आपके नानका पक्ष का है, तो ये देखा जाता है कि ये दोस्तों केतु का भी घर बोला गया है। हालांकि केतु यहाँ पर नीच हो जाता है और चंद्रमा भी बड़े अच्छे प्रभाव नहीं देता है। तो ये युति जब छठे भाव में आती है तो दोस्तों ये देखा जाता है एक तो नानका परिवार को भी इश्यूज आते ही आते हैं और साथ ही साथ ऐसे जातक को ये भी देखा जाता है कि पेशाब रिलेटेड संबंधित कोई प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए बड़ी उम्र का भी ये हो जाता है, 10-11 साल का भी हो जाता है, फिर भी जो है पेशाब अपने बिस्तर पर जो है करता है, बेड पर जो है टॉयलेट जो है वो करता है। तो इसके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। तो इस युति के कारण अगर छठे भाव में है तो ये भी स्थिति दोस्तों बन जाती है।
ऐसा देखा जाता है कि इस स्थिति में ऐसे जातक जो है वो छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, या किसी के दृष्टि संबंध भी बन रहा हो तो छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उस कमरे में सोते तक नहीं हैं, उस बाथरूम में नहीं जाएंगे जहाँ पर छिपकलियाँ होती हैं, या चूहे या चूहिया चूहिया जो होती है उससे भी बहुत डर लगता है, बिकॉज केतु के दोनों रूप माने गए हैं। तो इसलिए ये जातक का मन जो है वो विचलित हो जाता है इनको देख करके। ऐसे जातकों को ये बोला जाता है कि कभी भी रात के समय जो है आपको दूध पीना जो है वो अलाउड नहीं है। दूध जो है दोस्तों हम चंद्रमा से देखते हैं। उसके बाद इन ऐसे जातकों के घर पे दोस्तों ये भी देखा जाता है कि कोई लीकेज इत्यादि की, या तो सीलन की प्रॉब्लम होगी, या कहीं ना कहीं से लीकेज जो इनको समझ ना आए कि कौन सी पाइप लीक कर रही है, या छत में पानी जो है वो कहाँ से लीक कर रहा है, ऐसी स्थिति भी जो है वो देखी जा सकती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आती है तो इसमें रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं। अगर दोस्तों परेशानियां हैं तो उसका हल भी बताया गया है लाल किताब में। क्या ऐसी रेमेडीज़ करके जो है इस युति से निजात आप पा सकते हैं अगर आपके केतु और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं। सबसे पहले दोस्तों चंद्रमा किसकी जटाओं में है? शिव जी की। केतु राहु दोनों नतमस्तक होते हैं, शिव जी से ऊपर किसी को नहीं माना गया है। सोमवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है? जल जो है वो चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। अगर आप रोज़ चढ़ाएं, डिसिप्लिन बना लें, तो आपकी लाइफ एकदम जो है ड्रास्टिक चेंज जो है, जो मैंने चीज़ें बताई उससे विपरीत हो जाती है, बहुत बढ़िया लाइफ हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो सोमवार के सोमवार आप जल ज़रूर चढ़ाएं दोस्तों शिवलिंग पे। उसके बाद दोस्तों जो अफोर्ड कर सकते हैं, कान छिदवाकर उसमें सोना ज़रूर पहने, क्योंकि सोना बृहस्पति की आइटम है और केतु जो है चेला माना गया है बृहस्पति का, तो इसलिए केतु को कंट्रोल जो है वो जुपिटर ही कर सकते हैं। तो कान है हमारे केतु और सोना जो है वो है जुपिटर, तो इन दोनों का मेल अगर आप करा दें तो बहुत निजात जो है आप पाएंगे। लेकिन सिल्वर के इयरिंग्स आपको बिल्कुल नहीं दोस्तों डालने हैं। उसके बाद आप उपाय क्या कर सकते हो 43 दिन के लिए 43, कई लोग दोस्तों 40 दिन का उपाय बताते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र के हिसाब से वो 40 भी बोल देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों 43 दिन का उपाय कर सकते हैं। मंदिर में रोज़ 43 दिन के लिए 3 केले जो हैं वो आपको दान करने हैं। ठीक है, ये आप 43 डेज़ के लिए रेगुलर करने हैं। 3 बनानास कहीं पर भी आप चाहे शिव जी के वहाँ चढ़ा दीजिए, या कहीं पर भी मंदिर में जो है आपको स्थापित करने हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कोई अपने बॉय चाइल्ड के रिलेटेड समस्या आ रही हो, या उनकी हेल्थ से कोई समस्या आ रही हो, तो केतु का रंग जो बोला गया है वो बोला गया है ब्लैक एंड वाइट। तो आपको क्या करना है, मंदिर में दोस्तों एक ब्लैक एंड वाइट कलर का कंबल जो है वो दान कर देना है। ठीक है। केतु की आइटम आपको जब जुपिटर का स्थान मंदिर है वहाँ करते हैं तो केतु जो है वो शांत होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो ये बात की हमने केतु और चंद्रमा की। अब दोस्तों बात करेंगे चंद्रमा और राहु की युति अगर आपके चार्ट में बन रही हो तो उसके दोस्तों क्या इफेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले दोस्तों ये देखा जाता है कि ये जिनकी भी युति चार्ट में बनती है चंद्रमा और राहु की, वो लोग अमावस्या या अमावस्या के दिन के आसपास जो है वो पैदा हुए होते हैं, तभी जो है ये छाया जो है उनके पड़ती है। इसको दोस्तों आंशिक ग्रहण बोला गया है, पूर्ण ग्रहण जो है वो इसको नहीं बोला गया है। नाउ ऐसा देखा जाता है जिनकी ये युति बनती है, तो ऐसे इंसान को किसी दूसरे इंसान की आइडेंटिटी समझ नहीं आती है। उसको ये समझ नहीं आता है कि वो सही है या गलत, सही को वो गलत समझ बैठता है, गलत को वो सही समझ बैठता है। तो धोखे इसको दोस्तों मिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की गलती है, इसको आइडेंटिटी समझ नहीं आती, अगले का इसमें कसूर दोस्तों नहीं होता है। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं ऐसे जातक के मन में, जो इसको डिप्रेशन तक ले जाते हैं, और मन की शांति जो है उसी के कारण नहीं बन पाती। ये एक इल्यूजन्स जो है नेगेटिव थॉट्स की, हमेशा एक बादल इनके बना रहता है। दोस्तों ये स्थिति जो है 42 साल जो है वो राहु की आयु बोली गई है, तब तक जो है वो चलती है। हालांकि 42 के बाद जब राहु शांत होते हैं मैच्योरिटी के बाद, तो ये देखा जाता है कि काफ़ी फ़र्क जो है ऐसे जातकों के ऊपर पड़ जाता है और इसका प्रभाव कम हो जाता है। नाउ ऐसे जातकों को ये भी बोला गया है कि इनको स्विमिंग पूल या बीच एरिया से बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे तो ये पानी से खुद भी बहुत डरते हैं, लेकिन इनको पानी से जान को भी खतरा होता है डूबने का। या हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि बीच में वो समुद्र में जो है वो डीप उसमें वाटर में जा कर के डूब गए, या स्विमिंग पूल में किसी की मृत्यु हो गई। तो ऐसी अगर स्थिति आपकी हो तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसी एक्टिविटीज़ करने से पहले आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बहुत सारे वहम से इसका दिमाग भरा होता है ऐसे जातक का, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस, डर पैदा हो जाता है। वहम जो है
एक बबल जो है इनके बना रहता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नेगेटिव थिंकिंग का एक बबल्स हमेशा इनके माइंड में बना रहेगा। एंड ये भी देखा जाता है कि इनकी सेटिस्फैक्शन ज़िंदगी में कभी नहीं होती। जो इन्होंने सोचा है पूरा भी हो जाएगा, फिर भी इनको लगता है कि मैंने वो चीज़ हासिल नहीं की है, अब ये चाहिए, अब और चाहिए, या अभी तक ये नहीं हुआ, तो उसकी सेटिस्फैक्शन जो है ज़िंदगी भर इनकी दोस्तों नहीं रहती है। 21 साल और 42 साल, 42 साल हो गई राहु की एज और 21 साल हो गई उसकी हाफ एज। उसमें दोस्तों आपको अपना मेंटल हेल्थ का प्लस अपनी मदर की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का जो है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। या जब भी इन दोनों की दशा अंतरदशा में मेल हो, जैसे चंद्रमा की दशा में राहु, राहु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा, तो कुछ ऐसी स्थिति अगर इन दोनों की अंतरदशा भी चल रही हो तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी माता का और अपनी मेंटल हेल्थ का, ठीक है। हालांकि दोस्तों एक चीज़ आपको और देखनी है, ये युति अगर पहले से लेकर छठे भाव में, जिसे हम पहले घर बोलते हैं, पहले घरों में दोस्तों बन रही हो, तो ये स्थिति इतनी बुरी नहीं होती है। तो ये देखा जाता है कि इनके लिए इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मदर पे इफेक्ट ज़्यादा आते हैं इसके। और अगर दोस्तों 7वें से 12वें घर में ये स्थिति बन रही हो तो ये देखा जाता है कि इतने बैड रिजल्ट जो हैं इनको दोनों को नहीं मिलते, या दोनों को मिलेंगे या दोनों को नहीं मिलेंगे। ऐसा भी देखा जाता है, कभी कभी कोई इफेक्ट आता ही नहीं है, कभी कभी इफेक्ट आता आएगा तो दोनों को आएगा, लेकिन पहले से छठे भाव में है तो सिर्फ मदर को आएगा, इनको जो है वो नहीं आएगा। ये भी स्थिति इसकी देखी जाती है। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा जाता है ऐसे जातकों को हेलुसिनेशन बहुत होती है। हेलुसिनेशंस होती हैं दोस्तों मन में एकदम से, जैसे इनको लगता है कि मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ देखी या मैंने वहाँ पर किसी को देखा, लेकिन वो एक्चुअल में वहाँ होता नहीं है। या इनको डरावने सपने आने और नींद खुल जानी कि मेरे रूम में कोई है, इन्होंने लाइट जगा के देखनी कोई है तो नहीं, यहाँ से कोई आवाज़, इसको दोस्तों हेलुसिनेशंस बोलनी है। तो ऐसे जातकों को एक राय है कि हमेशा धार्मिक सीरियल्स या मूवीज़ देखें, और यहाँ कुछ कॉमेडी मूवीज़ देखें। भूतों की मूवीज़ जो हैं, हॉरर मूवीज़, इनको सख्त मना है दोस्तों ऐसे दोस्तों को, नहीं तो हेलुसिनेशन जो हैं वो ज़्यादा होती हैं कि यहाँ कोई आ ना जाए, चोर ना आ जाए, बाथरूम में कोई ये ना हो आ जाए, वो ना आ जाए। तो इन चीज़ों से इनको दोस्तों बच के रहना चाहिए। ये चीज़ें दोस्तों हर एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा या कोई और नहीं बताएगा, तो मेरी ये पर्सनल विचार हैं, क्योंकि क्लाइंट्स को सुन के पता लगता है, तो ऐसी चीज़ें हमेशा उनको मैं हिदायत देता हूँ। आपको थोड़ी भी मेरी दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके बाद बात करेंगे कि ऐसे जातकों को ये भी देखा जाता है कि स्किन की कोई ना कोई डिजीज़, स्किन रैशेज़, इनकी दशा महादशा में दोस्तों ये देखा जाता है कि पिंपल्स, बॉयल्स या रैशेज़ स्किन पे होने, तो ये इसकी भी दिक्कत जो है वो इनको आ सकती है। हालांकि रेमेडीज़ में दोस्तों इसकी बात करूँगा। समटाइम्स अब राहु क्या हैं दोस्तों, हमारे इन लॉज हैं, तो इस युति के चलते हुए इन राहु भी खराब होते हैं, तो इन लॉज को कोई ना कोई ट्रबल शादी के बाद आ सकती है। जैसे आप लड़का है तो लड़की के उसमें मायके में, या लड़की है तो लड़के के, तो ऐसे दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये सारी स्थिति जो है 42 साल की आयु के बाद काफ़ी कम हो जाती है, निल हो जाती है। रेमेडीज़ आप दोस्तों क्या कर सकते हैं अगर ऐसी स्थिति है। सबसे पहले दोस्तों सोमवार के दिन आपको क्या करना है, काले तिल जो है वो राहु की आइटम बोली गई है, और पानी और दूध चंद्रमा की आइटम बोली गई है। पानी और दूध इक्वल मात्रा में होना चाहिए। कई लोग ज़्यादा पानी भर के 2 चीटें बूंद उसकी डाल देते हैं मिल्क की, ऐसा नहीं करना, जितना पानी उतना मिल्क। और थोड़े दोस्तों काले तिल, ये जो है आपको शिवलिंग पे सोमवार के दिन जो है वो चढ़ा देने हैं। इससे आपकी ये युति जो है काफ़ी शांत रहेगी, काफ़ी आपको बल मिलेगा, इसमें डेफिनेटली दोस्तों देखने को मिलेगा। उसके बाद जब भी दोस्तों एक्लिप्स होता है, चंद्रमा जब भी अमावस की रात होती है, चंद्रमा को एक्लिप्स लगता है, ग्रहण लगता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपको न्यूज़पेपर इत्यादि या न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा कि जब भी ग्रहण लगना है चंद्रमा को, तो दोस्तों आपको क्या करना है, राहु की आइटम्स उनका जो है वो चलते पानी में बहा देनी है। राहु की आइटम्स कौन सी होती है दोस्तों, काले तिल मैंने आपको बता दी है, और एक जौ, ये 2 चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी जो है आपको जल प्रवाह कर देनी है। और कोशिश कीजिए उतने वेट की करें जितना दोस्तों जिस भाव में, जब मान लीजिए चौथे भाव में है तो 400 ग्राम, ठीक है, 5वें में है तो 500 ग्राम, इसके हिसाब से अगर आप करें तो उसका ज़्यादा इफेक्ट दोस्तों उस खाने का आएगा, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर देना। अब बात करेंगे जी चंद्रमा और शनि की युति में। चंद्रमा और शनि का मेल अगर आपकी कुंडली में दोस्तों होता है तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं दोस्तों, इसको विष योग बोला गया है। इसको विष योग दोस्तों क्यों बोलते हैं, विष क्या है, पॉइजन दोस्तों, चंद्रमा क्या है, दूध, ठीक है, दूध, इसको दोस्तों जहरीला दूध जो है वो बोला गया है। विष क्या है, पॉइजन,
सैटर्न इज पॉइजन एंड दूध जो है वो है चंद्रमा, तो जहरीला दूध, ठीक है, इसलिए इसको विष योग जो है वो नाम दिया गया है। नाउ ये देखा जाता है कि ऐसे जातकों की लाइफ में एक बार ऐसे समय बहुत एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि इनको बहुत ज़्यादा गरीबी से दोस्तों जूझना पड़ता है। हालांकि लाइफ में बहुत ट्रबल स्ट्रगल्स आती रहती हैं, लेकिन एक टाइम ज़रूर आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी का इनको दोस्तों फेस करना पड़ता है। अब चंद्रमा क्या है, आपकी दृष्टि है, आपकी विजन है। तो जो शनि के साथ जब भी युति आती है तो कोई डिफेक्ट आ सकता है आइज़ में, या इनके नंबर जो है वो बढ़ता रहता है आँख का। ये समस्या मोस्टली मैंने क्लाइंट्स के दोस्तों कुंडली में देखी है, उनसे बात करके ये चीज़ पता लगती है। ऐसे जातकों को कभी भी शनि के रिलेटेड जो है वो कोई भी काम जो है वो नहीं करना चाहिए। शनि के रिलेटेड काम कौन से हुए? चमड़े का काम, लोहे का काम, ड्राई फ्रूट का काम, पेट्रोल से रिलेटेड काम, शराब से रिलेटेड काम, फर्नीचर से रिलेटेड काम, ये काम जो हैं आपको शनि से रिलेटेड हैं वो बिल्कुल दोस्तों नहीं करने। उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है आपको होते दिखाई दे सकता है। जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा या दशा उसके एनिमी के साथ आएगी, फॉर एग्जांपल राहु चंद्रमा, चंद्रमा शनि, चंद्रमा केतु या चंद्रमा शुक्र, तो ऐसे में दोस्तों ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इनकी थेफ्ट होने के, चोरी होने के चांसेस, या व्यापार या जिसमें भी हैं उसमें पैसे का घाटा होना, या कैश का दोस्तों वो हो जाना, जैसे मिसप्लेस हो गया या कुछ कैश की दिक्कत, ये दिक्कतें इनको आ सकती हैं, या कोई स्कैम कर सकता है या कोई फ्रॉड कर सकता है पैसे के रिलेटेड, तो ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। उसके बाद इनके दोस्त या इनका ससुराल पक्ष दोस्तों या इनकी वाइफ, ऐसा देखा जाता है कि इनके पैसे का मज़ा लेती हैं और इनके पैसे पर जो है ऐश करते हैं। दोस्त, ससुराल पक्ष या इनकी वाइफ जो है इनके पैसों पर ऐश करते देखे गए हैं। ये मेहनत करता है, फल वो ले जाते हैं, तो ऐसा भी इनका देखा गया है। मदर की हेल्थ को इश्यूज कब आएंगे? 24 साल की उम्र जो है वो बोली गई है चंद्रमा की, तो इनको इनकी मदर को जो है हेल्थ की ट्रबल्स कैसे आएंगी? बोन्स और जॉइंट्स जो हैं उनकी ट्रबल आएगी, क्योंकि शनि जो है बोन्स और जॉइंट्स को, खासकर जॉइंट्स को दोस्तों, बोन्स को खैर सूर्य देखते हैं, लेकिन जॉइंट्स जो हैं वो उसकी पेन शनि के कारण आती है। तो उनसे खड़ा, कई केसेस में तो माताओं से खड़ा भी नहीं होया जाता, इतनी जो है वो प्रॉब्लम इनकी दोस्तों देखी जाती है। और दशा अंतरदशा में जो है ये पीक पर हो जाती है, उनको कोई ना कोई हड्डियों के रिलेटेड, जॉइंट्स के रिलेटेड समस्या आएगी ही आएगी माता को। उसके बाद ये भी देखा जाता है ऐसे जातक जो जिनका शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं, उनको अपनी बात किसी के आगे रखनी नहीं आती। होते सच्चे हैं, समझ नहीं आती कि बात करूं कैसे, समझाना नहीं आता। अगला इंसान इसी के चलते इनको बुरा या गलत समझ बैठता है, और इनकी गलती कुछ ना भी हो तो फंस ये जाते हैं कि जस्ट बिकॉज कि इनको एक्सप्रेशन नहीं आती, क्योंकि चंद्रमा एक्सप्रेशन है हमारा। तो इनकी एक तो मेमोरी भी थोड़ी वीक हो जाती है, बिकॉज चंद्रमा लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है, तो इनको 20-30 साल पुरानी बात कोशिश करेंगे याद करने की, पूरी तरह याद नहीं आती है। तो ये भी ये चीज़ जो है वो देखी जाती है। उसके बाद चंद्रमा हमारी हमारी विद्या है, हमारी पढ़ाई है, तो इसमें ये भी देखा जाता है कि शनि के साथ जब भी युति होती है तो इनकी विद्या में कोई ब्लॉकेजेस, कोई रुकावट एजुकेशन में एक बार ज़रूर आ सकती है या बार बार आ सकती है, ऐसा भी दोस्तों देखा जाता है। एंड कौन से करियर में जाऊं, कौन सी डिग्री करूं, कौन सा डिप्लोमा करूं, बिजनेस में क्या स्ट्रैटेजीज अपनाऊं, इसमें ये डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते। हालांकि अगर शादी इनकी हो जाए तो उसके बाद पार्टनर का डिसीजन ये मान लें तो ज़्यादा अच्छा है, या किसी एल्डर का डिसीजन इन्वॉल्व करके लें, उनसे राय करके लें। अकेले डिसीजन इनसे नहीं लिया जाएगा, और जब भी लेंगे वो हमेशा गलत ही होगा, ये इनको दोस्तों समझना है। तो प्लीज़ इन्वॉल्व योर स्पाउस और योर सिबलिंग्स और योर एल्डर्स जब भी आपको डिसीजन लेना है। आपका डिसीजन दोस्तों अच्छा नहीं होने वाला। अनडिसाइसिव आप लोग होते हो तो नुकसान जो है वो हो सकता है। अब बात करेंगे, ये युति आपकी है तो क्या रेमेडीज़ दोस्तों करके जो है इस युति को आप सही रख सकते हैं, कायम इसको कर सकते हैं। हर चीज़ का दोस्तों, हर चीज़ का इलाज है लाल किताब में। सबसे पहले दोस्तों, सांप जो है वो शनि से हम देखते हैं, शनि को सांप बोला गया है लाल किताब के हिसाब से। दूध जो है वो चंद्रमा की आइटम है, तो सांप को दूध पिलाना बहुत अच्छी रेमेडी है। आप किसी मित्र इत्यादि से पता करके कि सांप सपेरे कहाँ होते हैं, उनके पास सांप होते हैं, उनको दूध आप पिला सकते हैं। उनको 10-20-50 रुपए दे दें तो वो भी खुश हो जाएंगे, और सांप को आप दूध पिला सकते हैं। ये अच्छी रेमेडी है, जितनी बार कर सकते हैं कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इतने डेज आपको करना है, जब भी आपको सही लगे आप ये रेमेडी कर सकते हैं। आपको इसमें
काफ़ी जो है वो सुधार मिलेगा। उसके बाद माता की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही हो तो दोस्तों आपको क्या करना है कि भैरव के मंदिर में जाके दूध आपको चढ़ाना है। कितना चढ़ाना है ये डिसाइड करेगा ये युति कौन से भाव में बन रही है। मान लीजिए पहले में है तो 1 किलो, 5वें में है तो 5 किलो, 11वें में है 11 किलो, तो ऐसे उतने किलो का दूध आपको भैरव मंदिर में जाकर डोनेट करना है। ठीक है। लास्ट रेमेडी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसी वीडियोस आपके बहुत काम आएंगी आगे चलकर। तो दोस्तों एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ कर दें। आखिरी रेमेडी बताने से पहले एक चीज़ आपको हिदायत दे रहा हूँ कि दोस्तों जो नॉनवेज खाते हैं उनको ये युति का प्रभाव और ख़राब मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो मांस से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो अगर आप मांस खा रहे हैं, आपके जो अच्छे कार्य होने वाले भी हैं वो भी जो है वो नहीं हो पाएंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहिए कुछ नहीं होगा। जब आप मांस छोड़ेंगे शनि आपको परिवर्तन में लेकर आएंगे, चेंज की तरफ दिशा दिखाएंगे। आप जो तड़फ रहे हो कि मुझे दिशा नहीं मिल रही, मांस मछली छोड़िए, तभी आपको दिशा जो है वो शनि दिखाते हैं। अदरवाइज जितने मर्जी रेमेडीज़ कर लीजिए और नॉनवेज खा रहे हैं तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। उसके बाद लास्ट जो रेमेडी मैं आपको बताने वाला था कि ये दोस्तों ये रेमेडी बहुत बढ़िया है और ये आपको किसी ने बताई भी नहीं होगी। दोस्तों दूध से आप अपनी माता जी जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती और आपका भी मन जो है वो स्थिर नहीं रहता है, आप अपनी माता के जो फीट है, उंगलियां हैं और जो पैर हैं वो दूध से जो है अच्छे से धोएं। और ये दूध जो है जा करके मंदिर में जो है आपको वहाँ पर पंडित से पूछ लीजिए कि इसको कहाँ पर जो है दान करना है या कहाँ पर रखना है, तो वो आपको बता देंगे। तो ये रेमेडीज़ दोस्तों करके डेफिनेटली जो है ये जो कंजंक्शन यहाँ पर बनती है इसमें आपको निजात जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ग्रामर सहित जितना मुझसे हो सका मैंने आपको एजुकेट किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें और एक लाइक का छोटा सा बटन जो है वो भी दबा दें। गॉड ब्लेस यू।